नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। पहली बिग ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का भयंकर विरोध। कल एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा को जनता ने दिखाए काले झंडे, उल्टे पांव भागे। बड़ी खबर निकल के आई है जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है बीजेपी ने। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां G20 समिट के भोज पर यानी डिनर पर मचा बवाल। टीम इंडिया ने पूरी तरीके से किया बायकॉट, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं दिया था निमंत्रण। तीसरी खबर में आपको बताएंगे मोदी सोने और चांदी के बर्तन में खिला रहे राष्ट्रपतियों को, जबकि देश में भूखमरी 121वें स्थान पर। मोदी छुपा रहे गरीबों का मकान, उधर खिला रहे हैं सोने चांदी के बर्तन में पकवान। चौथी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने कैसे बढ़ा दिया है विदेश से मोदी सरकार की मुश्किलें। आप भी जानकर हो जाएंगे दंग। अगली खबर में बताएंगे मोदी सरकार की बढ़ रही मुश्किलों को टीम इंडिया की जीत ने और बढ़ाया। घोसी में खिला कमल तो कईयों ने मार दी फिर से पलटी, राजभर के बदले सुर। अगली खबर में बताएंगे इधर विश्व गुरु बनकर 56 इंच का सीना दिखा रहे थे मोदी, अचानक उधर चाइना ने अरुणाचल सीमा पर कर लिया सेना इकट्ठा, मच गया बवाल। बताएंगे इसके बारे में भी। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है अगली बड़ी खबर दोस्तों, जहां मोरक्को में आखिर आया भीषण तूफान, अर्थक्वेक से 800 लोगों की मौत। बताएंगे इनके बारे में भी। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्यों देश में आपातकाल लगा दिया गया है, बताएंगे क्यों फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है दिल्ली में। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी का लगातार विरोध जारी। बीजेपी की बढ़ रही है मध्य प्रदेश में मुश्किलें, सत्ता वापसी मीलों दूर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। अब जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने ही सही, एक बार तो जनता के बीच में जाना ही है। जनता के बीच जाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, जिसका जोरदार विरोध हो रहा है। अम्बाहा में बीजेपी की इस फर्जी यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, जनता ने काले झंडे दिखाकर जोरदार तरीके से विरोध किया है। इतना ही नहीं, इस विरोध में आपको बता दें विरोध के स्वर पर जो है वो जमकर नारे भी लगाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो गद्दार बताया गया है। ज्योतिरादित्य गद्दार गद्दार के नारे लगे हैं। ऐसे में अगर गद्दार गद्दार के नारे लगे हैं तो किसके लिए लगे हैं ये अब आप समझिए। हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पूरे की पूरे उस यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज जिसे महाराज कह रही थी जनता भी इनके पलटी मारते ही जनता, वही जनता इनको गद्दार कहने लगी है। यानी महाराज से गद्दार होने में देर नहीं लगी और जमकर विरोध हुआ। काले झंडे, वीडियो तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, डिनर पर बवाल। राष्ट्रपति की तरफ से कल जो है वो तमाम उद्योगपतियों, मुख्यमंत्रियों के साथ दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों संग थी डिनर, लेकिन मोदी ने नहीं दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण। कांग्रेसी समेत टीम इंडिया ने कर दिया बायकॉट। दरअसल देश को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बताने वाले मोदी की तब किरकिरी हो गई जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने देखा कि इस पूरी की पूरी डिनर में कोई भी मजबूत विपक्ष का लीडर है ही नहीं। अब वही हाल रूस वाला हुआ, पुतिन वाला, कि विपक्ष को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर में बुलाया नहीं गया था, जिस वजह से जमकर हंगामा हुआ और पूरी के पूरे तमाम मुख्यमंत्रियों ने जो अपना दौरा कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, ये कहा जाने लगा कि एक दलित होने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी ने नहीं बुलाया, क्योंकि वो चाहती है कि जो है वो दलितों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नकार रही है। यही कारण है कि इस तरीके के तर्क दिए गए। इस बीच आपको बता दें टीम इंडिया एकजुट रहा। हालांकि कुछ मुख्यमंत्री गए थे, जैसे नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बाकी जो है वो टीम इंडिया ने पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया और एक तरीके से तगड़ा मैसेज दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। इधर जो है वो मोदी जी 56 इंच का सीना बन रहे थे विश्वगुरु G20 में, उधर चाइना ने कर लिया अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कब्जा। दरअसल आपको बता दें G20 समिट के दौरान मोदी इतने बड़े पैमाने पर जो है वो झुग्गी झोपड़ियों को पूरी तरीके से ढककर अपनी तस्वीरें लगाकर पूरी तरीके से अपनी चेहरे चमकाने में जुटे हैं। 4200 करोड़ रुपए को महज G20 समिट के नाम पर फूंक दिए, उड़ा दिए, मानो मोदी जी की जेब और भाजपाइयों की जेब से गया हो। लेकिन मोदी जी का ये चेहरा केवल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चमकाया जा रहा है। अब इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इधर जो है वो उधर मोदी हवाबाजी फेंक रहे थे और इधर चाइना ने जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सेना इकट्ठा कर रही थी। तो दोस्तों
मोदी सरकार ने शुतुरमुर्ग की तरह इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया। ये बातें हम नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला बोलते हुए मोदी को शुतुरमुर्ग बताया और कहा कि इस खबर को ही पूरी तरीके से दबा दिया गया। ये अपने आप को 56 इंची सरकार कहते हैं और उधर इनका जो हाल हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के पीछे है मोदी और शाह का हाथ। जी हाँ, दरअसल कुछ जानकारों ने कहा है कि जब गठबंधन पर बात नहीं बनी तो 118 करोड़ रुपए के घोटालों को दिखा करके गिरफ्तारी करवा दी गई है। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को लेकर के तमाम तरीके से जो है वो हंगामा शुरू हो चुका है। अब इस गिरफ्तारी पर लगातार जो है वो विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर, ये खास करके उन लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी करवाई गई है। तो लगातार बवाल जो है वो मचता चला जा रहा है। अगली एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। राहुल गांधी ने कहा सरकार गरीबी लोगों को जानवरों को G20 के प्रतिनिधियों से छिपा रही है। राहुल ने हमला बोला है। कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने, ध्वस्त करने और आवारा जानवरों को पकड़े जाने का आरोप लगाया और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत की वास्तविकता को हमारे मेहमानों से छिपाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें शनिवार को शुरू किया 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन से पहले झुग्गी झोपड़ियों वालों को कुछ इलाकों में हरे कपड़े से ढके दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा है कि फिलहाल G20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढकवा दिया क्योंकि राजा को गरीब से नफरत है। राहुल गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट करके बड़ा हमला बोला। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। जहां बुंदेलखंड में भाजपा के 50% मौजूदा विधायकों के टिकट खतरे में। जी हां, 50% कमीशन लूटने के बाद अब जनता के बीच जाने पर जब विरोध हो रहा है और ये बातें जब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच रही हैं तो भाई साहब आप समझिए कि वहां पर जो है वो अब विरोध के स्वर होने लगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने बाकायदा जो है वो शिवराज को ये कह दिया है कि जल्द से जल्द नाम काटो, और शिवराज यहाँ तक कि शिवराज की भी नहीं चल रही है। रियलिटी तो दोस्तों यही है कि यहाँ अभी जो है वो शिवराज की भी नहीं चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि शिवराज सिंह जो है वो लगातार कई टिकट ऐसे मांग रहे थे जिसका जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया और ऐसे 50% कमीशन खोर हैं जिनका टिकट कटने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में बगावती रुख जो है वो बीजेपी में फूट बड़ी मचने वाली है। एक और अपडेट निकल के आई है, कमलनाथ के साथ ही 11 वचनों की फिर सौगात। जी हाँ, एक बार फिर से कल रैलियों में दहाड़ते हुए कमलनाथ ने कहा है कि फिलहाल हम 11 वचनों के साथ धमाकेदार वापसी करेंगे जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये महीने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 हाफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों की बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 72 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जातिगत जनगणना कराएंगे, किसानों के मुकदमे वापस कराएंगे समेत तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हुई हैं। फिलहाल कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें देश में भुखमरी में भारत 121वें देशों की सूची में 107वें नंबर पर है और फकीर G20 के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में दावत दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल एक तरफ देखिए मोदी की विडंबना और मोदी का दिखावा देखिए, समझिए इस बात को। एक तरफ दोस्तों भुखमरी में भारत 121 देशों की सूची में 107वें नंबर पर है। समझ लीजिए आउट ऑफ 100 है, मतलब इस देश में इतनी ज़्यादा भुखमरी है और इस इंडेक्स के मुताबिक देश में हालत भयावह है, इसे भयावह कहते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो इस रैंकिंग को झुठला करके विश्वगुरु बनने चले हैं और विश्वगुरु में एक तरफ जो है झुग्गी झोपड़ियों को ढक रहे हैं तो दूसरी तरफ सोने चांदी के बर्तनों में जो है वो राष्ट्राध्यक्षों को खिला करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। क्या राष्ट्राध्यक्ष इस इंडेक्स को नहीं देखते हैं? क्या जमीनी हकीकत राष्ट्राध्यक्षों को नहीं पता है? लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या ये कहावत नहीं है कि वही हाल है कि जो खाने को घर में नहीं है और दुनिया में जो है वो बांटने चले हैं? वही हालात जो है मोदी ने बना रखे हैं। एक और अपडेट, घोषित चुनाव जीत के बाद अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिया सीधा संदेश, कहा फूलने की जरूरत नहीं है, जमीन परख कर रणनीति बनाओ और अब आगे काम करो। विधानसभा चुनाव भले ही 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हो, लेकिन नजरें उत्तर प्रदेश के घोषित क्षेत्र पर ही सबसे ज़्यादा टिकी थी। तो उसका कारण यह है कि उपचुनाव बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व खासकर गृह मंत्री अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी।
इसे शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेदों के आड़ने में भी देखा गया। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई की पहली परीक्षा के तौर पर भी थी। लेकिन क्या हुआ? अगर क्या रहा घोसी का गुणागणित? अब बीजेपी की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। नतीजों के लिए नए तरह से व्याख्या स्वाभाविक रही और सीधे तौर पर जो है वो अखिलेश यादव ने ये चीज़ें कह दिया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करिए। एक और अपडेट, नो फ्लाइंग जोन है, G20 डिनर में कैसे जाएं? कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। G20 के नाम पर लोगों को किया गया परेशान। दरअसल केंद्र सरकार ने शनिवार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली और उनके आसपास हवाई प्रतिबंधों के कारण शनिवार को आयोजित G20 डिनर में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, ये रिपोर्ट भी निकल के आई थी जिसमें पटना से 10 उड़ानें रद्द कर दी गई थी, कई और स्टेटों से उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसी मामले को लेकर उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है वो जब पूरा का पूरा मुखौटा खुलने लगा तो केंद्र सरकार आनन फानन में सफाई देने लगी कि ये सब ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि रियलिटी यही है कि G20 के नाम पर पूरी फ्लाइट्स को जोन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, केवल और केवल एक G20 2 दिनों की वजह से। तो इस तरीके से जो है वो तानाशाही देश में चले। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे। जय हिंद, जय भारत।